गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जो भी मुझे जैसे भी देख रहा है, मेरे सारे दोस्तों को मेरा सादर नमस्कार। वेल, आज की क्लास जो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, इसका मेन पर्पस है कि सारे लोगों के डिफिकल्टीज कवर हो जाए। जो मुझे मैसेजेस आए हुए थे उसके बेसिस पे मैंने ये क्लास रेडी किया है, जिसमें ज्यादातर डिफिकल्टी हम लोग कवर करेंगे। हो सकता है कि इसी क्लास में सारे के सारे डिफिकल्टीज कवर ना हो सके, तो मैं इस क्लास के बाद में और क्लास रिकॉर्ड कर लूंगा जिसमें डिफिकल्टीज कवर करूं। हो सकता है ये दोनों तीनों क्लास होने के बाद में भी कुछ लोगों की डिफिकल्टी रहे, तो वो वापस मुझे व्हाट्सअप कीजिएगा, वापस से मैं एक आधी कोई क्लास लेके कवर अप कर लूंगा। अगर छोटी मोटी डिफिकल्टी रही तो वैसे ही हम लोग सॉल्व करेंगे, और अगर बहुत ज्यादा बहुत सारे लोगों के डिफिकल्टीज आते रहे तो वापस से उसको एक क्लास लेके कवर अप कर लेंगे। वेल, तो देखिए दोस्तों, ये स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन है, पेज नंबर 5.6 स्टडी मटेरियल का, एग्जाम्पल नंबर 7। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इनफैक्ट ये डिफिकल्टी में नहीं, ये मेरे पढ़ाने में ही आ जाना चाहिए था, लेकिन ये मैं लेना भूल गया था। ये मेरे दिमाग में था, बट इस तरह का क्वेश्चन मैं लेना भूल गया था। तो बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिएगा क्या है। कंप्यूट सम ऑफ 4 डिजिट नंबर्स। कंप्यूट सम ऑफ 4 डिजिट। क्वेश्चन समझिएगा, आधी चीजें आसान हो जाएगी अगर क्वेश्चन बराबर समझ में आ जावे तो, है ना। बहुत सारी चीजें आसान हो जाएगी, इसमें पहले क्वेश्चन समझना पड़ेगा। आधे लोगों का तकलीफ, आधे लोगों का प्रॉब्लम यह रहता है कि प्रॉब्लम क्या है वही उनको बराबर पता नहीं रहता, तो सॉल्यूशन कैसे ला सकेंगे, है ना। तो पहले ये क्वेश्चन, ये प्रॉब्लम अच्छे गहराइयों से दिमाग में समझने का है। सम ऑफ 4 डिजिट नंबर, 4 डिजिट नंबर है जो कि नंबर 1 3 5 7 से बनने वाले हैं। ये 4 डिजिट नंबर से, इन चारों नंबर से जितने भी नंबर बनेंगे उन सब की हमें करना है टोटल, ठीक है। और इसमें बोला हुआ है कि हर एक डिजिट एक ही बार यूज होगा, ठीक है, यानी विथ रिपीटेड नहीं है। ऐसा 1 1 नहीं आएगा, 1 या 3 3 नहीं आएगा, 1 एक इसमें एक ही बार आएगा, 3 भी एक ही बार आएगा, ऐसा 1 3 5 7 विदाउट रिपीटेशन से, ठीक है। अब देखते हैं, पहले मैंने इस क्वेश्चन को समझने के लिए ये मैन्युअली कर लिया है। हम लोग ये मैन्युअल तरीके से नहीं करेंगे, हम लोग कोई एक ट्रिक यूज करेंगे इसको सॉल्व करने के लिए, लेकिन ये एक्चुअल में है क्या ये समझने के लिए मैंने मैन्युअली सब लिख के रखा हुआ है। 1 3 5 7, अगर इससे मैं डिजिट्स बनाऊं तो ये कितने, ये नंबर बनाऊं तो ये कितने डिजिट है, 4। 4 डिजिट से कुल मिला के कितने नंबर्स बन सकते हैं, 4p4, यानी कि 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल यानी कि 24 अलग अलग अरेंजमेंट इन नंबर से बन सकते हैं, है ना। और ये जो 24 अरेंजमेंट बन रहे हैं ये मैंने लिख लिए। पहले 1 से शुरू होने वाले, है ना, 1 को अगर मैं फिक्स कर लूं तो 3 डिजिट है, 3 5 7, 3p3 यानी 3 फैक्टोरियल यानी 6 आएंगे। 1 को फिक्स कर लिया, है ना। उसके बाद में 3 5 7, फिर 3 7 5, उसके बाद में 5 को यहां लिया तो 5 3 7 और 5 7 3, वैसे ही 7 को लिया 7 3 5 और 7 5 3, ठीक है। ऐसे ये सारे अरेंजमेंट वो सारे अरेंजमेंट है जिसमें 1 फिक्स है पहले जगह पे। अब पहले जगह पे है ना, 1000 प्लेस पे 1 के जगह 3 को फिक्स करते हैं और फिर सारे अरेंजमेंट ले लेते हैं। फिर 1 3 के जगह पे 5 को फिक्स किया और उसके सारे अरेंजमेंट ले लिया, 7 को फिक्स किया उसके सारे अरेंजमेंट ले लिया। लेकिन हमको सिर्फ अरेंजमेंट नहीं निकालना है, हमको बोला हुआ क्या है, सम, है ना। ये सारे जो अरेंजमेंट हो गए उनकी सम, और उनकी सम हमने यहां निकाल के देख लिया है, और वो जो सम आ रही है वो सम आ रही है, सम
आ रही है। इन सब की टोटल मैं कैलकुलेटर पे कर लेता हूं, 9330 प्लस 20886 प्लस 32442 प्लस 43998 इज इक्वल्स टू, ये भी मैंने करके रख लेना चाहिए था, खैर भूल गया था, तो ये 106656। इन सब की टोटल एक्चुअल में अगर आप मैन्युअली किया, ये यहां मैंने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन नहीं लगाया है ना, सारे अरेंजमेंट मैन्युअली किया और फिर इसकी टोटल लिया, तो बराबर कितना आया है 106656। ठीक है, अब हम इसको कोई ट्रिक लगाएंगे और उसके भरोसे ये डायरेक्टली आंसर निकालेंगे। लेकिन ये ट्रिक इतनी आसान नहीं है, इस ट्रिक में बहुत ज्यादा सोचना पड़ेगा, इसी के लिए ये मैन्युअली लिखा है मैंने। अब देखिएगा वो ट्रिक क्या है, पूरा कंसंट्रेशन लगेगा, पूरा आपका इन्वॉल्वमेंट मुझे लगेगा, है ना, पूरा ध्यान देना पड़ेगा मित्रों। ठीक है, देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, यहां पे पहले प्लेस पे 1 6 बार आया, 1000 प्लेस पे 1 6 बार आया, पूरा ध्यान। 3000 प्लेस पे 6 बार आया, 5 6 बार और 7 6 बार। ध्यान दीजिएगा, पूरा कंसंट्रेशन इन्वॉल्व रहिएगा। मुझे आप लोग वो क्वेश्चन छोड़ दो, मैं कुछ दूसरी बात बता रहा हूं, मुझे आप लोग बताइएगा, मुझे आप लोग ये बात बताइएगा, 3 और 5 इन दोनों का एवरेज निकालना है मुझे, कितना आएगा आप ही बताइए, 3 और 5 का एवरेज। सर वेरी सिंपल, दो नंबर है, 3 + 5 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 8 डिवाइडेड बाय 2 यानी 4। वेरी सिंपल सर, वेरी सिंपल। 3 और 5 का एवरेज 4। अच्छा ठीक है, वेरी गुड। अब पूरा ध्यान वापस से, अगर मैं 3 ले लेता हूं 2 बार और अगर मैं 5 भी ले लेता हूं 2 बार, अब एवरेज निकालिएगा कितना आएगा। तो सर ये भी सिंपल सर, 4 नंबर आ गए है ना, तो अब 2 से डिवाइड नहीं करना पड़ेगा सर, 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, इन चारों का एवरेज निकालना है ना, 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। फिर भी देखना दोस्तों, 5 और 5 10, 10 और 3 13 और 3 16, 16 डिवाइडेड बाय 4 यानी कि 4, फिर भी एवरेज 4 है। देखिएगा मैंने चेंजेस क्या किया हुआ है, 3 को 2 बार लिया, 5 को 2 बार लिया। अब मैं और चेंज कर देता हूं, मैं 3 को 3 बार लेता हूं और 5 को भी 3 बार लेता हूं, और अब एवरेज निकालने के लिए डिवाइड करना पड़ेगा 6 से। बताइए कितना एवरेज आएगा, बोलो ना कितना एवरेज आएगा। ये भी एवरेज सर 4 ही आएगा, यानी कि बात ऐसी है, कोई नंबर है ना अगर रिपीट हो रहा है, ये 3 के बजाय मैं 3 4 बार ले लूं और 5 4 बार ले लूं तब भी एवरेज 4 ही आएगा। 3 10 बार ले लूं, 5 10 बार ले लूं तो भी एवरेज 4 ही आएगा। अगर ये 3 मैं 6 बार ले लूं और अगर मैं 5 भी 6 बार ले लूं और अब मैं एवरेज निकालूं, तो ये है ना 6 और 6 12, तो भी एवरेज कितना आएगा, 4 ही आएगा। समझ में, मुझे जो बात बतानी है दोस्तों वो ऐसी है कि अगर कोई नंबर को मैं मैं वो 2 नंबर का एवरेज निकालूं, चाहे इसमें ये नंबर मैं दोनों इक्वल टाइम्स पे रिपीट कर दूं और फिर एवरेज निकालूं, तो एवरेज जो आएगा वो सेम ही आएगा। ये मुझे क्रक्स इसमें बताना था, है ना। हमारे क्वेश्चन में भी यही कोई बात है। हमारे क्वेश्चन में जो डिजिट दिए हैं वो कौन कौन से हैं, पूरा ध्यान दीजिएगा, 1 3 5 7। अगर इस 1 3 5 7 का मैं एवरेज निकालता हूं, है ना, तो ये एवरेज कितना आ जाएगा, 4। देख लीजिएगा, 3 और 1 4, 4 और 5 9, 9 और 7 16 डिवाइडेड बाय 4 यानी कि एवरेज कितना आ गया, 4। समझ में आ रहा है ना। अब ये एवरेज में अगर मैं 1 को रिपीट करूं 6 बार, अगर मैं 3 को रिपीट करूं 6 बार नहीं,
वन कितने बार, यस 6 बार। 3 को रिपीट करूं 6 बार, 3 + 3 है ना। 5 को रिपीट करूं 6 बार, 1 2 3 4 5 और 6, और 7 को भी अगर मैं रिपीट करूं 6 बार, कितने हो गए, 3 2 5 और 1। और अब इसका एवरेज लू, ये 7 चौक 24 है ना। एवरेज लेना है तो जितने नंबर ऑफ टाइम्स आ रहा है उससे डिवाइड करना पड़ेगा। यहां 4 ही थे तो डिवाइडेड बाय 4 किया था। यहां ये 1 2 3 4 4 इंटू हर एक 6 बार है तो डिवाइडेड बाय 24, फिर भी एवरेज 4 ही आएगा। मेरा मतलब समझ में आ रहा है क्या सर? लेकिन ये सब क्यों बता रहे हैं? अबे हमारे प्रॉब्लम के लिए ये सब काम का है, इसके लिए कोई मजा थोड़ी आ रहा है मुझे ये बताने में। लेकिन आप लोगों का पूरा ध्यान लगेगा मित्रों, बहुत जबरदस्त प्रॉब्लम है ना। एक बार पूरा पेशेंस रखना, पूरा कंसेप्ट पूरा एक बार दिमाग में जाने देना। इसी तरह का और एक क्वेश्चन भी है जो भी आप लोगों को, वो भी आपको करने का है, लेकिन इसका पहले मतलब समझो कि यहां 1 कितने बार आया पहले प्लेस पे, 1000 प्लेस पे 6 बार। 3 कितने बार आया, 6 बार। 5 कितने बार आया, 6 बार। और 7 कितने बार आया, 6 बार। इन सबका भी मैं एवरेज ले लूं तो भी है ना 4 ही आएगा, और मैं एक एक बार लिख के एवरेज ले लूं तो भी 4 ही आएगा। वैसे ही 100 प्लेस को नोटिस कीजिएगा, बराबर पूरा एज अ प्रॉब्लम एज अ होल। 3 कितने बार आ रहा है, 2। यहां एक भी बार नहीं आया। 3 कितने बार आया, 2। 2 और 2 4 और 2 6। देखो ये 100 प्लेस पे 3 हमने देखा तो कितने बार आया, 6 बार। 100 प्लेस पे 5 को देखो, बराबर 6 बार ही रहेगा, है ना। पहले से ही बता देता हूं मैं, ये 5 2 2 4, यहां एक भी बार नहीं है, और यहां 2 6। अगर 7 को देखोगे तो 2 2 4 2 6, यहां एक भी बार नहीं है, 6 बार है ना। हर एक 1 को देखोगे तो 1 भी 2 2 4 2 6, बराबर 6 बार आया हुआ है ना। तो ये मैं 6 बार लिखूं या डायरेक्ट एवरेज निकालूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सर लेकिन एवरेज निकालना क्यों है निकालना है, कारण है उसके पीछे। हमें क्या बोला हुआ था, पूरे अरेंजमेंट करके उन सबकी टोटल निकालने का। 1 3 5 7 ये सारा अरेंजमेंट करो और फिर उनकी टोटल निकालो, और वो टोटल आ जाती है इतनी। अब हम ऐसा न करते हुए हम क्या करेंगे, हमको ये तो पता है कि 1 3 5 7 हमारे पास में जो नंबर्स है वो यही है, 1 3 5 7 है ना। ये 1000 प्लेस, यूनिट प्लेस, टेंस प्लेस, 100 प्लेस और 1000 प्लेस, इस पे यही नंबर आने वाले हैं, है ना। और कुल मिला के 24 वे है, तो इन 24 वे में है ना 1000 प्लेस पे जो 1 आएगा वो 6 बार 1 आएगा, 6 बार 3 आएगा, 6 बार 5 आएगा और 6 बार 7 आएगा 1000 प्लेस पे। सेम चीज अगर मैं 100 प्लेस पे बोलूं तो भी यही बात रहेगी, 6 बार 1 आएगा, 6 बार 3 आएगा, 6 बार 5 आएगा, 6 बार 7 आएगा। टेंस प्लेस की बात करूं तो वहां पे भी यही होने वाला है, 6 बार 1, 6 बार 3, 6 बार 5, 6 बार 7, है ना। और अगर मैं यूनिट प्लेस की बात करूं तो उसमें भी यही होने वाला है। इनफैक्ट आप मेरी बात मत सुनो, आप इसमें ये सारे वेज निकाले, इसमें देख लो, जो मैं गलत बोल रहा हूं तो मुझे बताइएगा। बराबर ऐसा ही हुआ है, ये 6 बार 1 आया, 6 बार 3 आया, 5 7, इसमें भी मैंने बता दिया था आपको 100 प्लेस में। टेंस प्लेस में भी देखिएगा 5 1 और 1 2 बार आया, यहां पे, यहां 2 और 2 4, यहां एक भी बार नहीं, और यहां 2 बार यानी कि 6। हर नंबर 6 बार आया हुआ है हर एक प्लेस पे। अल्टीमेटली रादर देन वो नंबर ऐड करने से अच्छा हम लोग उसके एवरेज को ऐड करेंगे। देखिएगा मैं आपको एग्जांपल लेके बताता हूं, है ना। ये 1 + 3 + 5 + 7 इसका टोटल कितना आ रहा है बताओ मुझे, आप ही बताओ। अबे जल्दी बताओ सर, वेरी सिंपल सर। 7 और 5 12, 12 और 3 15, 15 और 1 16, ये टोटल कितना आ गया 16 इसका। अब इसका टोटल ना लेते हुए इसका एवरेज कितना आया था 4, अभी देखा था हमने। इसके एवरेज को है ना, ये 4 नंबर है ना,
तो इसके एवरेज को 4 बार ऐड कर दो, टोटल बराबर 16 ही रहेगी। सर ये नंबर मैच हो रहा करके, अब कोई भी नंबर ले लो, है ना। 7 + 9, 7 + 9 दोनों की टोटल कितनी हो रही है 16। 7 और 9 का एवरेज कितना हो रहा है 8, 8 को 2 बार ऐड करो, टोटल कितनी हो जाएगी 16। यानी देखो हमारे पास में अगर सारे नंबर की एडिशन करने का है ना, तो 2 रास्ते, पूरे नंबर लिखो और फिर उसकी एडिशन करो तो भी ठीक है, या इन सारे नंबर का एवरेज निकाल लो और उस एवरेज को एग्जैक्टली उतने ही बार ऐड करो जितने वो नंबर है। जैसे कि यहां ये टोटल नंबर 24 है, तो इसके एवरेज को कितने बार ऐड करना पड़ेगा 24 बार, और फिर वो एवरेज की टोटल या इसकी एक्चुअल टोटल अगर देखोगे तो कैसी रहेंगी, सेम टू सेम। ये अभी हम लोगों ने प्रूव कर लिया यहां पे, है ना। देखो 1 3 5 7 ऐसी कोई नंबर लिए हम लोगों ने 4, इनकी टोटल 16 आई और 1 3 5 7 का एवरेज 4 है, तो 4 को बराबर 4 नंबर है तो 4 ही बार ऐड करो, तो बराबर कितना आया 16 ही आया। वैसे ही 7 और 9 ये 2 ही नंबर लिए थे, तो इनकी टोटल कितनी आई 16। इन 7 और 9 का एवरेज 8 है, 8 को बराबर 2 नंबर थे ना, तो 2 ही बार ऐड किया, तो कितना आया बराबर 16 ही आना है। उसी तरह से अगर हम ये सारे के सारे नंबर कितने हैं 24, इनका एवरेज निकाल ले और वो एवरेज हम ऐड करें बराबर कितने बार 24 बार, तो बराबर हमारा आंसर है ना इतना आना ही आना है। ठीक है, मैं कोशिश कर रहा हूं इसका लॉजिक समझाने की पर्पसफुली, ताकि आप लोगों को एकदम दिमाग में क्लियर हो जावे कि हम कर क्या रहे हैं बेसिकली। ठीक है, अब देखिएगा दोस्तों 1 3 5 7 ये 4 नंबर है, ये 1000 प्लेस पे इसका एवरेज 4 आएगा, 1000 प्लेस पे एवरेज आएगा 4, 100 प्लेस पे भी 4, 10th प्लेस पे भी 4 और यूनिट प्लेस पे भी 4। यानी कि हमारा जो नंबर आएगा वो ये सारे नंबर का अगर मैं एवरेज इन सारे इसका एवरेज निकालूं तो वो बराबर कितना आने वाला है 4 ही, है ना। आप यहां करके देख लो, ये इसमें करके देख लो, ये 1 कितने बार आया हुआ है 6 बार, तो इसकी टोटल कितनी हो रही है 6। ठीक है, ये 3 कितने बार आया हुआ है 6 बार, तो इसकी टोटल कितनी हो रही है 18। ये 5 6 बार आया हुआ है, इसकी टोटल कितनी हो रही है 30। 7 6 बार आया हुआ है, तो इसकी टोटल कितनी हो रही है 42। ये भी 6 बार है, ये भी 6 बार है, ये भी 6 बार और ये भी 6 बार, इन सब की टोटल करो तो ये हो रही है 42 + 30 + 18 + 6, ये आ रही है 96। और ये 1 6 बार है, 6 + 6 है ना, +6 + 6 यानी डिवाइड में कैसे करूंगा 24 से, 6 6 12 6 18 6 24, तो ये बराबर 24 चौक 96 बराबर एवरेज। ये सिर्फ हमने काय का एवरेज लिया था 1000 प्लेस का एवरेज, वो कितना आया हुआ है 4। इसी तरह से अगर आप एवरेज काय का ले लोगे, इसी तरह से आप 100 प्लेस का एवरेज भी लोगे तो वो भी कितना आएगा 4 ही आएगा। 10th प्लेस का एवरेज भी लोगे तो वो भी कितना आएगा 4 ही आएगा, और यूनिट प्लेस का एवरेज लोगे तो वो भी कितना आएगा 4। यानी कि हमारा जो नंबर आएगा 4 4 4 4। और अब आप ही बताओ ये 4 4 4 4 के एडिशन कितने बार करना है 24 बार, 24 बार एडिशन करना है। 2 की एडिशन 2 बार कर रहे हैं तो कितना आ रहा है 4। 2 की एडिशन 3 बार कर रहे हैं तो कितना आ रहा है 6, है ना। 2 की एडिशन 2 बार यानी 2 × 2 4, 2 की एडिशन 3 बार यानी 2 × 3 6, 2 की एडिशन अगर मैं 4 बार कर रहा हूं तो 8 आ रहा है, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा 2 × 4 यानी 8। यानी मैं कर क्या रहा हूं, जितने बार उसी नंबर की एडिशन करना है उससे मल्टीप्लाई कर लो। अगर 2 की एडिशन में 24 बार करना चाहता हूं, है ना, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा 2 × 24 यानी कि 48। सेम सिमिलरली ये 4 4 4 4 की एडिशन मुझे कितने बार करने का है 24 बार, तो मैं रादर देन वो 24 बार 4 4 4 4 लिखूं और फिर एडिशन करूं, इससे अच्छा मैं डायरेक्टली इसको कैसे मल्टीप्लाई कर देता हूं 24 से। यानी कि 4 4 4 4 × 24 या आंसर आ जाएगा हमारा
106,656, यही रहेगा हमारा आंसर 106,656। समझ में आया क्या दोस्तों मैं क्या बताना चाहता हूं आपको? बहुत जबरदस्त है, बहुत अल्टीमेट है क्वेश्चन। अगर सॉल्व करना है, दिमाग में फिट बैठ गया तो 1 मिनट का क्वेश्चन है, सिर्फ 1 मिनट का। लेकिन ये 1 मिनट के लिए जो बैकग्राउंड लॉजिकली लग रहा है उसको हमारा समय जा रहा है और कुछ नहीं। अगर मैं आपको बता दूं एसिड ट्रिक है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा, तो फिर मजा नहीं आएगा। उसका लॉजिक अगर ध्यान में आया तो आपको भी मजा आएगा और मुझे भी पढ़ाने में बड़ा मजा आएगा। ठीक है, तो मैं आपको अच्छे से लिख के बता दूं तो मैं आपको बता देता हूं हमारे पास में जो नंबर्स है वो कौन कौन से है। 1 3 5 7 है ना, इसका जो एवरेज आ रहा है, एवरेज वो आ रहा है 4। तो यहां पे 1 2 3 4 है ना, यहां पे भी एवरेज 4 ही आएगा, यहां पे भी एवरेज 4, यहां पे भी 4 और यहां पे भी 4। और ये ऐसा कितने बार आने वाला है? 24 बार। यानी कि अल्टीमेटली आंसर आ जाएगा 106 है ना, 656, यही रहेगा हमारा आंसर। अल्टीमेट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है ना। तो यही खास था इस क्वेश्चन के अंदर। आशा करता हूं आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने मेरे तरफ से पूरी कोशिश किया और आपको भी समझ में आया होगा ऐसा मुझे लग रहा है। ये सिर्फ मैंने बैकग्राउंड बनाया था, ये आपको इससे सॉल्व नहीं करना है, ये समझने के लिए मैंने बैकग्राउंड बनाया हुआ है। अल्टीमेट इसका आंसर तो बस इतना सा है। ठीक है, सेम क्वेश्चन है आप लोगों की जो डिफिकल्टीज थी उसी के ऊपर से सेम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 पेज नंबर 5.8 के ऊपर क्वेश्चन नंबर 19। इनफैक्ट ये क्वेश्चन वो का वही है, मुझे एकदम से क्लिक हो गया है। सम ऑफ ऑल 4 डिजिट नंबर कंटेनिंग द डिजिट 2468। पिछले क्वेश्चन में हमने डिजिट जो देखा था 1357, इस क्वेश्चन के अंदर जो डिजिट्स है वो कौन से है? 2468। अब आप ही बताएं है ना, सम ऑफ ऑल 4 डिजिट नंबर, यानी सेम क्वेश्चन है 2468 से जितने भी अलग अलग नंबर बनते हैं उन सारे नंबर्स की हम लोगों को क्या करने का है? टोटल लेना है। टोटल ध्यान में आ रहा है क्या मित्रों? है ना, चलो ले लेते हैं टोटल। कैसे सर? वेरी सिंपल। तो इसकी टोटल लेने के लिए मैं आप लोगों को बता दूं 2468 का एवरेज निकालना पड़ेगा। सर 2468 का एवरेज कितना आ जाएगा? 5। एवरेज 2 + 4 + 6 + 8 है ना, डिवाइडेड बाय 4, ये एवरेज आ जाएगा 5। यानी अल्टीमेटली 5 5 5 5 है ना। तो 4p4 यानी कि 4 फैक्टोरियल यानी 24 वेज आएंगे। यानी सेम पिछला ही क्वेश्चन है, 6 बार 2 आएगा, 6 बार 4 आएगा, 6 बार 6 आएगा, 6 बार 8 आएगा, उन सबका एवरेज आ जाएगा 5। वैसे ही 100 प्लेस, 10 प्लेस और यूनिट प्लेस पे 5 5 5 5 आएगा। और ये कितने बार आने वाला है? 24 बार। यानी कि हमारा आंसर 5 5 5 5 इंटू 24 इज इक्वल्स टू 133320। 1,33,320 यही है हमारा आंसर। मित्रों समझ में आया क्या? बहुत अल्टीमेट क्वेश्चन है। इनफैक्ट इसमें हमने बिल्कुल मेहनत नहीं लिया, इसमें डायरेक्ट ट्रिक लगाया। जो भी समझना था वो तो हमने इस क्वेश्चन से समझा। ठीक है मित्रों, आगे बढ़े। खास आपके लिए अगला क्वेश्चन ऊपर वाले उठा ले रे, उठा ले। अब ये अगला क्वेश्चन ऐसा है कि नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर्स ग्रेटर देन 5000 कैन बी फॉर्म्ड। ये क्वेश्चन किसी ने डिफिकल्टी में पूछा। मेरा एक यानी आप में से ही कोई खास बच्चा है जिसने डिफिकल्टी में पूछा। लेकिन आपको बता दूं ये कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 20।
ये क्वेश्चन वो जो भी बंदा था कंफ्यूज हो गया था। नो डिजिट इज रिपीटेड क्वेश्चन में लिखा हुआ है ना, नो डिजिट इज रिपीटेड। तो मैं सारे लोगों को बता दूं, हमारा प्री अजम्पशन रहता जब तक क्वेश्चन में कुछ बोला हुआ नहीं है तो हमारा प्री अजम्पशन है कि कोई डिजिट रिपीट होने वाला है ही नहीं। रिपीट होने का मतलब सपोज ये 4 डिजिट नंबर बन रहा है तो ये 3 4 बार आ सकता है। हालांकि यहां 3 एक ही बार दिया हुआ है लेकिन रिपीट हो सकता तो वो 4 बार भी आ सकता है। ये विथ रिपीटेशन के प्रॉब्लम हम तभी सॉल्व करेंगे जब क्वेश्चन में स्पेसिफिकली बोला हुआ है कि विथ रिपीटेशन है। जब तक कुछ बोला हुआ नहीं है हमारा अजम्पशन हमेशा यही रहेगा विदाउट रिपीटेशन का। क्वेश्चन ये आसान है, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है, बट अब डिफिकल्टी में पूछा हुआ है तो मैं ले लेता हूं, हालांकि इसको स्किप भी कर सकता था। नंबर है 3 4 5 6 7 और हमें 5000 से बड़ा नंबर बनाने का है। 5000 से बड़ा 1 2 3 4 5000 से बड़ा नंबर अगर हमें बनाना है तो ये जो थाउजेंड्स प्लेस है, इस 1000 प्लेस पे हमें 3 या 4 को हम नहीं ले सकेंगे। 1000 प्लेस पे 5 6 या 7 को हम ले सकेंगे, यानी 1000 प्लेस पे, यानी नंबर ऑफ वेज को 1000 प्लेस पे मैं ये 3p1 ले सकता हूं। 5 6 7 इसमें से कोई भी यहां लिया तो नंबर 5000 से बड़ा ही बनने वाला है। एंड इन तीनों प्लेस पे, ये जो तीनों प्लेस है, इन तीनों प्लेस पे हम कोई भी डिजिट ले सकते हैं, यहां कोई रुकावट नहीं है। तो कुल मिला के 5 नंबर थे, उसमें से एक नंबर चले गया, तो अब हमारे पास में नंबर कितने बचे हैं? 4 नंबर है और प्लेसेस कितने हैं? 3। यानी अल्टीमेट आंसर जो आ रहा है हमारा 4p3, ये 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 - 1 यानी कि 2 फैक्टोरियल, एंड यानी मल्टीप्लीकेशन, ये 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 - 3 यानी कि 1 फैक्टोरियल। अल्टीमेटली ये 3 × 4 फैक्टोरियल यानी कि 24 है ना। अल्टीमेट आंसर आ जाएगा 72 वेज। जो हमारा फाइनल आंसर है इसमें वो है 72 वेज। तो ये है हमारा, यानी कि अगर ऑप्शंस वाइज देखा जाए तो ऑप्शन ए हमारा आंसर होगा इसमें, क्वेश्चन नंबर 20 के अंदर। अगला क्वेश्चन दोस्तों, आज फटाफट आगे बढ़ के खत्म करते हैं। आज का टारगेट मैंने बहुत ज्यादा नहीं रखा हुआ है, सिर्फ 10 क्वेश्चन का रखा हुआ है। अगले लेक्चर में 10 के आगे के जितने भी क्वेश्चंस रहेंगे वो सब अगले लेक्चर में लेंगे, है ना। 10-10 का ग्रुप रहा तो अच्छा, या बहुत ज्यादा बड़े रहे तो फिर कम लेंगे। अब ये क्वेश्चन अच्छा है, ये क्वेश्चन में दिक्कत गई होगी। पेज नंबर 5.13, क्वेश्चन नंबर 4, 3 लेडीज। हालांकि क्वेश्चन लिखा हुआ है तो मुझे स्टडी मटेरियल में देखने की जरूरत नहीं है, मैं यहीं से लेता हूं, इसको यहीं से पढ़ के समझा देता हूं आपको। मित्रों, मेरे प्यारे क्लासवासियों, देखो क्या बोला हुआ है इसमें। क्वेश्चन बहुत अच्छा है मित्रों। 3 लेडीज है। कितने लेडीज है? 3 है ना। अभी हालत खराब है, खैर इंडिया में एक ही परमिटेड है। चलो 3 लेडीज है एंड 3 जेंट्स है, सीटेड एट ए राउंड टेबल। में एक राउंड टेबल ले लेता हूं, शेप्स आ जाओ, शेप्स तुम आ जाओ। ये एक राउंड टेबल ले लिया। ये राउंड टेबल पे बोला हुआ है हमें 3 ladies and 3 gents seated at a round table so that any 2, क्वेश्चन को समझिएगा, any 2 and only 2, कुल मिला के लेडीज कितने हमारे पास में? L1 L2 L3। कुल मिला के जेंट्स कितने हमारे पास में है ना? 3 जेंट्स है, G1 G2 G3। ठीक है, इन तीनों में से
इन तीनों में से कोई भी दो उन है ना, एनी टू, ये L1 L2 भी रह सकते हैं, L2 L3 भी रह सकते हैं, L1 L3 भी रह सकते हैं, कोई भी दो, एनी टू, बट ओनली टू, ध्यान रहे दो ही चाहिए, ओनली टू, है ना। L1 L2 L3 ऐसे तीनों नहीं चलेंगे, सिर्फ दो ही चाहिए, एनी टू एंड ओनली टू, है ना। ये ओनली टू सिग्निफाई कर रहा है कि किसी भी हालत में दो लेडीज ही साथ में चाहिए, दो से ज्यादा कदापि नहीं। बहुत अहमियत है, जब सॉल्व करेंगे तब इसका बड़ा इंपॉर्टेंस आएगा, है ना, ध्यान दीजिएगा। एनी टू एंड ओनली टू ऑफ द लेडीज सिट टुगेदर, है ना। अब मैं मान लेता हूं, ध्यान दीजिएगा, पूरा कंसंट्रेशन, मैं मान लेता हूं कि मैं दो लेडीज L1, मैं कलर यही लेता हूं, L1 और L2 यही बाजू में ले रहा हूं, है ना। तो कुल मिला के नंबर ऑफ वेज, देखो पूरा ध्यान से, नंबर ऑफ वेज, तीन में से कोई भी दो लेडीज, मैंने L1 L2 लिया, लेकिन जरूरी नहीं है, कोई भी दो ले सकते हैं, L1 L3 भी ले सकते हैं, L2 L3 भी ले सकते हैं। तो तीन में से दो लेडीज को अरेंज करने का है, कुल मिला के तीन लेडीज है, अरेंजमेंट चाहिए करके परम्यूटेशन, और तीन में से दो को अरेंज करने का है। एंड ये तीन में से दो को तो अरेंज करना ही है, लेकिन बचे हुए को छोड़ने का है कि उनको भी अरेंज करना है ना सर, उनको भी अरेंज करना है। तो अगर बचे हुए मैं देखूं तो मेरे पास में एक लेडीज है और तीन जेंट्स है, ऐसे चार लोगों को अरेंज करना है। अगर मैं चार लोगों के अरेंजमेंट सीधा ले लूं 4p4, तो उसमें क्या होगा, वो भी वे कवर हो जाएंगे जिसमें L3 इधर आ रहा है या L3 इधर आ रहा है, और L3 इधर या इधर आ रहा है तो ये दो लेडीज नहीं रहेंगे, ओनली टू लेडीज नहीं रहेंगे। फिर इधर L3 आ गया तो ये तीन लेडीज हो जाएंगे, या इधर L3 आ गया तो भी ये तीन लेडीज हो जाएंगे। समझ में आ रहा है क्या? यानी ऐसा नहीं करना पड़ेगा। ऐसा अगर कर लिया, डायरेक्ट मैंने 4p4 लिख दिया और अरेंजमेंट इसमें, तो उसमें थर्ड लेडीज भी इनके आजू बाजू में आ जाएगी और ओनली टू वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होंगी। हमको सिर्फ दो ही लेडीज साथ में चाहिए, यानी मैंडेटरीली इन दो लेडीज के आजू बाजू में जेंट्स ही चाहिए, है ना। कोई भी दो जेंट्स, जरूरी नहीं है मैंने G1 G2 लिखा तो यही दोनों चाहिए, G1 G3 भी रह सकता, G2 G3 भी रह सकता, है ना। तो या G1 G2 भी, कोई भी दो। तो कुल मिला के जेंट्स है कितने? तीन। और इन दो प्लेस पे कितने जेंट्स आएंगे? दो ही जेंट्स आएंगे, ठीक है। एंड अभी भी क्वेश्चन हुआ नहीं, इन सब का बना देते हैं एक यूनिट, ये एक यूनिट। अब हमारे पास में कौन खाली है? अब हमारे पास में L3 खाली है और हमारे पास में G3 भी खाली है। इनको भी तो अरेंज करने का है ना। लेकिन L1 L2 के आजू बाजू में हमको G1 G2 या G3 कोई भी दो जेंट्स ही चाहिए, इसके आजू बाजू में लेडीज नहीं आनी चाहिए, ठीक है। तो इसी के लिए हमने इनको फिक्स करके एक यूनिट बना दिया। अब बताए कितने हैं ये? एक यूनिट एक, ये दो, और ये L3 यानी दो, और G3 यानी तीन। यानी कुल मिला के कितने लोगों को अरेंज करना है राउंड टेबल पे? तीन लोगों को। तीन लोगों को अरेंज करने के लिए राउंड टेबल है ना। सर्कुलर परम्यूटेशन में -1 करना पड़ता, तीन लोगों को नॉर्मल अरेंजमेंट में 3p3 यानी 3 फैक्टोरियल रहता, लेकिन ये सर्कुलर परम्यूटेशन है तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा 3 - 1 फैक्टोरियल, है ना, बिकॉज ये क्या है? सर्कुलर परम्यूटेशन। समझ में आया क्या दोस्तों? बहुत कंचा प्रॉब्लम है, एक नंबर है, झकास है, फर्स्ट क्लास है, टकाटक है। 3p2 यानी 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 - 2 यानी कि 1 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 - 2 यानी कि 1 फैक्टोरियल, 3 - 1 यानी 2 फैक्टोरियल, और 2 फैक्टोरियल यानी कि ये ऐसे ही लिख लेता हूं मैं, 3 फैक्टोरियल 6, ये 3 फैक्टोरियल 6 और 2 फैक्टोरियल यानी कि 2। अल्टीमेट हमारा जो आंसर आ रहा है वो आंसर आ रहा है 6 × 6 36 × 2 यानी कि 72। यही है हमारा आंसर। मित्रों एकदम जबरदस्त क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये कौन सा क्वेश्चन था? क्वेश्चन नंबर 4।
बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। 72 यानी कि ऑप्शन सी रहेगा इसका आंसर। बहुत मस्त क्वेश्चन है, एकदम जबरदस्त क्वेश्चन है। ठीक है मित्रों, आगे बढ़ते हैं। 155वां प्रॉब्लम, 155वां प्रॉब्लम यानी कि क्वेश्चन नंबर 6, 5.13 क्वेश्चन नंबर 6। नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ 10 डिफरेंट थिंग्स taken 4 at a time in which one particular thing always occur। ये भी क्वेश्चन डिफिकल्टी में पूछा हुआ था, करके मैं ले रहा हूं, लेकिन पूछने लायक नहीं है, आसान क्वेश्चन नहीं है। नंबर ऑफ अरेंजमेंट 10 चीजें हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 यानी 0 ले लेता हूं मैं। ये 10 चीजें हैं और ये अरेंज हो रही है 4 प्लेसेस पे। नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ 10 डिफरेंट थिंग टेकन 4 एट अ टाइम इन विच वन पर्टिकुलर थिंग ऑलवेज ऑकर। फिक्स हो गया इसमें, ये जो 9 है ना, ये तो यहां आने ही वाला है, ये 9 तो यहां पे आने ही वाला है, फिक्स हो गया। बिकॉज वन बोला हुआ है, क्वेश्चन में बोला हुआ है वन पर्टिकुलर, फिक्स है जो भी है, वन पर्टिकुलर थिंग ऑलवेज ऑकर, आने ही वाला है ये। यानी अब हमारे लिए 9 को कंसीडर करना ही नहीं है। हमारे पास में अब चीजें जो है वो चीजें ही कितनी हैं, अब हमारे पास में 0 से लेके 8 तक यानी कि सिर्फ चीजें कितनी हैं, 9 चीजें हैं। और प्लेसेस कितने, 3। तो नंबर ऑफ वेज आप ही बताओ, नंबर ऑफ वेज 9 चीजें 3 प्लेस पे कितने नंबर ऑफ वेज से आएंगी, 9p3, 9 फैक्टोरियल अपॉन 9 माइनस 3 यानी कि 6 फैक्टोरियल। आंसर आएगा 9 इंटू 8 इंटू 7, 6 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल कैंसल, तो यह आंसर आ जाएगा 9 इंटू 8 इंटू 7 यानी कि आंसर आएगा 504। शायद ये इसके लिए पूछा हुआ था कि ऑप्शंस के आंसर टैली नहीं हो रहे, तो इसका नन ऑफ दिस आंसर है। पीछे शायद कुछ और भी दिया हुआ होगा तो भी आपको लेना देना नहीं है, आंसर यही एकदम से सही है, बिल्कुल 100% सही, यही इसका आंसर है। ठीक है, 155 के बाद में 156वां क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 7 उसी के नीचे का, इनफैक्ट ये का यही क्वेश्चन है। चलो देख लेते हैं क्या क्वेश्चन है, आसान सा है, ये भी कोई खास टफ नहीं है। सॉल्यूशन क्या बोला हुआ है, नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ 10 डिफरेंट थिंग्स टेकन 4 एट अ टाइम इन विच वन पर्टिकुलर थिंग नेवर ऑकर। एक कोई चीज है जो आने वाली है ही नहीं, फिक्स है। अब वापस वही क्वेश्चन हो गया, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, वापस हमारे 4 प्लेसेस 1 2 3 4। अब इसमें बोला हुआ है कि एक कोई पर्टिकुलर चीज है जो आने वाली है ही नहीं, मान लो कि ये 0 आने वाला है ही नहीं, है ना। अगर ये एक पर्टिकुलर चीज आ ही नहीं सकती तो अब हमारे पास में चीजें ही कितने बचे हैं, 9। नंबर ऑफ वेज आप ही बताओ मित्रों, कितने चीजें बची हुई है, 9, और कितने प्लेसेस है हमारे पास में, 4, क्योंकि ये 0 तो आने वाला है ही नहीं, कोई प्लेस के लिए रिजर्व नहीं हुआ, वो आने ही वाला नहीं है। पिछले क्वेश्चन में क्या बोला हुआ था, एक पर्टिकुलर प्लेस पे पर्टिकुलर नंबर फिक्स है, आने ही वाला है। यहां बोला है कि कोई नंबर आने वाला है ही नहीं, यानी प्लेस खाली है वो। तो 9 चीजें हैं और 4 प्लेसेस पे आएगा, यानी कि 9p4, 9 फैक्टोरियल, 9 माइनस 4 यानी कि 5 फैक्टोरियल, यानी 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6, है ना। अब आंसर बताए, आप ही मुझे बताओ, 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6, आंसर आ जाएगा 3024। हेच आमचो
उत्तर कबूतर। तो ये हम लोगों का क्वेश्चन सॉल्व हो गया है मित्रों। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन एकदम जबरदस्त है, अल्टीमेट है, फर्स्ट क्लास है, झकास है, टकाचक है, मस्त है, जबरदस्त है। टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच, चलो देखते हैं मित्रों। हमारे पास में शेप्स में प्लस माइनस है क्या, देखना पड़ेगा। प्लस माइनस नहीं है हमारे पास में शेप में, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हम बना लेंगे। हमारे पास में बहुत सारी चीजें हैं जिससे हम बराबर शेप बना लेंगे। द टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच 6 प्लस 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 6 प्लस एंड 4 माइनस 1 2 3 4 ऑकर टुगेदर। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पूरा कंसंट्रेशन लगेगा। टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच 6 प्लस एंड 4 माइनस साइन कैन बी अरेंज्ड इन अ लाइन सच दैट नो 2 माइनस साइन ऑकर टुगेदर। कोई भी 2 माइनस साइन साथ में आने नहीं चाहिए। कोई बात नहीं, कोई 2 माइनस साइन साथ में नहीं आने चाहिए। इसके लिए देखो हम लोग क्या करेंगे, ये टाइप 2 का अरेंजमेंट है, आपको रिकॉल हो जाना चाहिए। याद आ रहा है क्या? ये 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 प्लस है। अब माइनस साइन कहां पे आ सकता है ना, ये 1 2 3 4 5 6 7 प्लेसेस है। इन 7 प्लेसेस पे कहीं पे भी माइनस साइन आ सकता है। मैं इसमें चेंज कर दूं क्या, मैं कलर चेंज कर देता हूं इसका। माइनस साइन आ सकता है इन 7 प्लेसेस पे, 1 2 3 4 5 6 7, इन 7 प्लेसेस पे कहीं पे भी माइनस साइन आ सकता है। अब आप ही मुझे बताए नंबर ऑफ वेज 7 प्लेसेस है माइनस साइन के लिए, और हमारे पास में माइनस साइन कितने हैं 4, एंड 6 प्लेसेस है प्लस साइन के लिए, और हमारे पास में प्लस साइन कितने हैं 6। 7p4 यानी 7 फैक्टोरियल अपॉन 7 माइनस 4 यानी कि 3 फैक्टोरियल इंटू 6p6 यानी कि 6 फैक्टोरियल, यानी ये आ जाएगा 7 फैक्टोरियल में डायरेक्टली लिख देता हूं 5040 इंटू 6 फैक्टोरियल यानी 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, और 5 फैक्टोरियल यानी 120 अपॉन 3 फैक्टोरियल यानी कि 6। ये 6 और ये 6 कैंसल, और अल्टीमेटली अब 5040 इंटू 120, 5040 इंटू 120 यानी क्या आंसर आ जाएगा, ये कौन सा क्वेश्चन था रे, क्वेश्चन नंबर 19 पेज नंबर 5.14, क्वेश्चन नंबर 19 पेज नंबर, क्वेश्चन नंबर 19। हाँ सही है, एक छोटी सी गलती हमारी हुई है यहां पे, ये आंसर यही है। एक और बात है, नंबर ऑफ वेज में आप मुझे ये बताइए नहीं कि प्लस सेम है ना, कितने बार रिपीट हो रहा है 6 बार, तो डिवाइडेड बाय 6 फैक्टोरियल, एंड है ना, या इनटू प्लस ये माइनस कितने बार रिपीट हुआ है 4 बार, डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल। अब मैं ये, अब इसको सॉल्व करते हैं। 7p4 यानी 7 फैक्टोरियल
अपॉन 7-4 यानी कि 3 फैक्टोरियल, ठीक है, इनटू एंड यानी 6p6 यानी कि 6 फैक्टोरियल अपॉन ये 6 फैक्टोरियल जैसा का वैसा है इंटू 4 फैक्टोरियल यानी कि 24। अब क्या होगा, ये 6 फैक्टोरियल और ये 6 फैक्टोरियल कैन सॉल्व, और सॉल्व करते हैं इसको, तो ये 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल को मैं डायरेक्टली 24 लिख देता हूं, 3 फैक्टोरियल को मैं डायरेक्टली 6 लिख देता हूं, और ये 24, ठीक है। अब जो जो कैंसिल हो सकता है उसको कैंसिल कर लेते हैं, 24 कैंसिल, 6 कैंसिल, अल्टीमेटली हमारा आंसर जो आएगा 35। अब आप वेरीफाई कीजिए आपके ऑप्शन में कोई 35 ऑप्शन है क्या। कौन सा पेज नंबर था ये, 5.14, क्वेश्चन नंबर 19 नंबर का क्वेश्चन, ऑप्शन सी इसका आंसर रहेगा, ऑप्शन सी मित्रों। ये 157 नंबर का क्वेश्चन भी खत्म हो गया है, आगे बढ़ते हैं। ये जो 158 नंबर का क्वेश्चन है ना, ये सब थोड़े से टाइम कंज्यूमिंग है, इसमें कैलकुलेशंस बहुत ज्यादा है। चलो सॉल्व कर लेते हैं, बस 2 क्वेश्चन लेंगे, 158, 159 और 160, 3 क्वेश्चन लेंगे और फिर चीजों को रोक देंगे आज के यहीं पे, ठीक है। बट इसको थोड़ा समय लगेगा मित्रों, ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है। अब आप लोगों की डिफिकल्टीज है तो खत्म तो करना ही पड़ेगा, फिर वो 5C तक तो इसी में हो जाएगा, और फिर लेंगे आराम से 5D। मेरे ख्याल से 5C हो जाएगा इसमें ही पूरा, 5D को तो उसमें शायद काफी लोगों को दिक्कत है, तो उसको तो बहुत अच्छे से लेना पड़ेगा, एक लेक्चर वो 5D का ही रहेगा। चलो दोस्तों देखते हैं, इसको सॉल्व करने का है। अब NCr-1 की वैल्यू दिया है, तो मैं इसको थोड़ा सा बराबर लिख लेता हूं, क्या है आप ही मुझे बताइए। ये NCr-1 n फैक्टोरियल अपॉन r-1 फैक्टोरियल इंटू n माइनस r-1 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 56, ठीक है। अब सेकेंड इसमें n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 28। अब इधर n फैक्टोरियल अपॉन r+1 फैक्टोरियल इंटू n माइनस r+1 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 8। हमने पर्पसफुली तीनों एक साथ में लिखे, अब इनको जोड़ तोड़ करना पड़ेगा, कैसे ना कैसे सॉल्व करना पड़ेगा, r की वैल्यू निकालना है। वैसे तो ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड का ही यूज करना पड़ेगा, लेकिन अभी नहीं, थोड़ा सा सॉल्व करने के बाद में। चलो देखते हैं, तो इसको मैं सिंप्लीफाई कर लेता हूं थोड़ा, n फैक्टोरियल अपॉन r-1 फैक्टोरियल इंटू n माइनस r माइनस माइनस प्लस 1 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 56। ये n फैक्टोरियल ये जैसा का वैसा ही है, इसको और कोई सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं, ये प्लेन ही है, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। n फैक्टोरियल अपॉन r+1 फैक्टोरियल इंटू n माइनस r माइनस 1 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 8, ठीक है। ये अब हम लोगों ने अच्छा खासा इसको सिंप्लीफाई कर लिया है।
अब इसको सॉल्व करते हैं। सर सॉल्व करें कैसे, इसको भी लिख देता हूं मैं। ये सॉल्व करने के लिए हमें लेना पड़ेगा रेशो, दूसरा कोई हमारे पास में रास्ता नहीं है। ये क्वेश्चन बड़ा खतरनाक है, इसमें कैसा है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के साथ में आपको रेशो को भी यूटिलाइज करना पड़ेगा। रेशो तो आपको बहुत जबरदस्त पता होगा, मैडम से पढ़ लिया होगा आप लोगों ने। चलो ये इन दोनों को, इसको बोल देता हूं मैं नंबर 1, ये नंबर 2 और ये नंबर 3। 1 डिवाइडेड बाय 2 करता हूं मैं। 1 डिवाइडेड बाय 2 करूंगा तो ये n फैक्टोरियल अपॉन r माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू n माइनस r प्लस 1 फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू, ये आ गया 56 डिवाइडेड बाय 28। ये हमने एक वैल्यू ले लिया, 1 और 2 को डिवाइड किया। अब हम 1 और 3 को डिवाइड कर, 1 और 3 को नहीं, 1 और 3 को नहीं, हम 2 और 3 को डिवाइड करते। 2 है n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल अपॉन r प्लस 1 फैक्टोरियल इंटू n माइनस r माइनस 1 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 8। इज इक्वल्स टू 8 नहीं, इज इक्वल्स टू 28 अपॉन 8। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं मित्रों। ये n फैक्टोरियल और n फैक्टोरियल हो जाएगा कैंसल, ये n फैक्टोरियल और यहां का n फैक्टोरियल कैंसल, ये n फैक्टोरियल और ये n फैक्टोरियल भी कैंसल। अब आपको पता है दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, यानी ये डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर, यानी ये हो जाएगा r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल अपॉन r माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू n माइनस r प्लस 1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू, आंसर आ जाएगा 2। यहां पे r प्लस 1 फैक्टोरियल n माइनस r माइनस 1 फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल इज इक्वल टू 28। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते, इसको सिंप्लीफाई करके 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 14, 4 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 7 और ये 2। अब कर लेते हैं इसको सिंप्लीफाई, सिंप्लीफाई करेंगे तो ये r फैक्टोरियल को, थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, बहुत बड़ा क्वेश्चन है ये। इसमें क्या है, इस क्वेश्चन में है कुछ भी नहीं, लेकिन इस क्वेश्चन में लेंदी बहुत ज्यादा है ये क्वेश्चन, तो आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। सॉल्व कर, यानी इसका सॉल्व करके ही इसका आंसर निकालना पड़ेगा, या ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड भी आप लगा सकते हो वैसे। अब देखते हैं ये r फैक्टोरियल, तो इसमें मैं r फैक्टोरियल को लिख लेता हूं r इंटू r माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू n प्लस नहीं n माइनस r फैक्टोरियल अपॉन ये r माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू n माइनस r प्लस 1 इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। समझ में आ रहा है ना, n फैक्टोरियल को n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, उसी तरह से n माइनस r प्लस 1 इंटू n माइनस r प्लस 1 माइनस 1,
यानी कि n माइनस आर फैक्टोरियल, मैंने डायरेक्टली लिख दिया थोड़ा, ठीक है। अब हम लोग इसे कैन सॉल्व कर लेते हैं, n माइनस आर फैक्टोरियल और n माइनस आर फैक्टोरियल कैन सॉल्व, ठीक है। r माइनस वन फैक्टोरियल, r माइनस वन फैक्टोरियल कैन सॉल्व। अल्टीमेटली बच क्या रहा है, अल्टीमेटली बच रहा है r इज इक्वल टू, ये डिनोमिनेटर इधर चले जाएगा और ये आ जाएगा n माइनस आर प्लस वन, ठीक है। अब अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो r इज इक्वल टू ट्वाइस n माइनस ट्वाइस r प्लस टू, ये माइनस ट्वाइस r इधर आ जाएगा तो थ्राइस r इज इक्वल टू ट्वाइस n प्लस टू, ठीक है। ये एक इक्वेशन बन रहा है हमारा कुछ तो भी, यानी कि r इज इक्वल टू 2 इंटू एन प्लस वन, 2/3 इंटू एन प्लस वन, ये r की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ n मिली है हमें, ठीक है। अब इसको भी सॉल्व करते हैं, अभी तक ये सिर्फ एक साइड सॉल्व किया हमने, सेकंड साइड भी सॉल्व करना पड़ेगा, फिर दो इक्वेशन बनेंगे और फिर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रास्ता जरूर मिलेगा। देखते हैं कैसा होगा कैसा नहीं, धीरे धीरे ध्यान में आएगा हमारे। चलो दोस्तों, अब बात करते हैं यहां पे r प्लस वन को मैं लिखता हूं r प्लस वन इंटू आर फैक्टोरियल, ठीक है। ये n माइनस आर माइनस वन फैक्टोरियल जैसा का वैसा अपॉन ये r फैक्टोरियल जैसा का वैसा इंटू इसे लिखते हैं n माइनस आर इंटू एन माइनस आर माइनस वन फैक्टोरियल, और ये 7/2 जैसा का वैसा। अब क्या होगा, अब ये थोड़ा सा अच्छे से लिखता हूं ना, n माइनस आर माइनस वन फैक्टोरियल, n माइनस आर माइनस वन फैक्टोरियल कैन सॉल्व, r फैक्टोरियल और r फैक्टोरियल कैन सॉल्व। अल्टीमेटली ये जो है ये 2 इधर आ जाएगा तो ट्वाइस r प्लस वन इज इक्वल टू 7n माइनस आर, 2r प्लस 2 इज इक्वल टू 7n माइनस 7r। ये माइनस 7r इधर आ जाएगा तो क्या आ जाएगा, प्लस 7r, यानी कि 9r, 9r प्लस 2 इज इक्वल टू 7n। अब मुझे जो है ना दो इक्वेशन बनाने पड़ेंगे। अब मैं बहुत पास में हूं, अब काफी पास में है हम लोग। अब दो इक्वेशन बना लेता हूं मैं। ये r की वैल्यू हमने यहां निकाली थी ना, ये r की वैल्यू यहां डाल देते हैं, ऑटोमेटिकली n की वैल्यू मिल जाएगी हमें। 9 इंटू r की वैल्यू क्या थी, 2/3 इंटू n प्लस वन, ये प्लस 2 जैसा का वैसा इज इक्वल टू 7n। अब 2 मिनट में हमें आंसर मिल जाएगा, बहुत पास में हम लोग। 3 इंटू 3 यानी कि 9, अब 3 इंटू 2 6n प्लस 6 प्लस 2 इज इक्वल टू 7n, है ना। ये 6n उधर चले जाएगा, 7n माइनस 6n यानी कि n, और 6 प्लस 2 यानी कि 8, यानी अल्टीमेटली देयरफॉर हमें क्या निकालने के लिए बोला था, r निकालने के लिए बोला था या n निकालने के लिए बोला था। क्वेश्चन क्या है देन, अरे यार हमने हमें r निकालना था। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, ये n की वैल्यू हम डायरेक्टली भी n निकाल सकते थे, तो हम n की वैल्यू कोई भी इक्वेशन में डाल देते हैं। देयरफॉर r इज इक्वल टू 2/3 इंटू n प्लस वन, n यानी कि 8 प्लस 1 9, यानी r इज इक्वल टू 2 इंटू 9/3 यानी 3, यानी r की वैल्यू आ जाएगी 6। यही है हमारा आंसर। ये हमने ऑप्शन एलिमिनेशन भी नहीं लिया, डायरेक्टली निकाला, कोई ना कोई ऑप्शन होगा,
कौन सा क्वेश्चन था ये था क्वेश्चन नंबर 4, पेज नंबर 5.27, पेज नंबर 5.27, क्वेश्चन नंबर 4, आंसर 6 है आर का, यानी ऑप्शन बी यही है हमारा आंसर। चलो दोस्तों, तो ये 158 थोड़ा सा लेंदी है, बट कोई टफ नहीं है, हार्ड नहीं है, सिर्फ लेंदी है। इसी तरह से ये भी एक क्वेश्चन है। इनफैक्ट ये क्वेश्चन आपने खुद में कर लेना चाहिए था, बस लेंदी है और कुछ नहीं। इसमें ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड ज्यादा अच्छे से कारगर साबित होगी। 159 क्वेश्चन नंबर 9 है, 159। क्वेश्चन नंबर 9, इसमें ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड ज्यादा काम की रहेगी, बिकॉज पिछले क्वेश्चन में एन और आर दो वेरिएबल दिए हुए थे, इसमें दो वेरिएबल नहीं दिए हुए हैं, एक ही वेरिएबल है। आप डायरेक्टली भी निकाल सकते हो या आप ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड से भी निकाल सकते हो, जो आपको ठीक लगे उससे। लेकिन हाँ, क्वेश्चन तो लेंदी रहेगा, सवाल ही नहीं। जैसा पिछला क्वेश्चन लेंदी था वैसा ये भी क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी जरूर है, बट कोई खास बात नहीं। आपके लिए तो सीए वालों को तो लेंदी का आदत हो जाता है, बिल्कुल वो कैसे ना कैसे तो सॉल्व करेंगे ही। चलो हम लोग भी फटाफट इसमें सॉल्व कर देते हैं। सर आप कंटिन्यूअस पढ़ाते जा रहे सर, ऐसा कैसे चलेगा सर, हालत खराब हो जाती है सर। मैं समझ सकता हूं, मैं आपकी बातों को बहुत अच्छे से समझ सकता हूं, बट क्या करूं दोस्तों, अब काम ये है, सब लोगों को पकाने का काम है ना। किसका काम रहता है, कोई पर्टिकुलर वर्क करता, जैसा आप पढ़ने का काम कर रहे हैं, है ना। तो मेरा काम क्या है, सब लोगों को पकाने का काम है, ऐसा है मित्रों। चलो देखते हैं, ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड लगाए तो पहला ही ऑप्शन कंसीडर कर लेते, आर की वैल्यू 7 ले लेते, तो ये आ जाएगा 28C 2R 2 इंटू 7 यानी के 14 अपॉन 24C 2R यानी 14 माइनस 4 यानी के 10 इज इक्वल टू 225 अपॉन 11। करो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 11 इंटू 28 फैक्टोरियल अपॉन 14 फैक्टोरियल इंटू 28 माइनस 14 यानी कि 14 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 225 इंटू 24 फैक्टोरियल अपॉन 10 फैक्टोरियल इंटू 24 माइनस 10 यानी कि 14 फैक्टोरियल। जो जो कैंसल हो सकता है उसे कैंसल कर दो। ये 14 फैक्टोरियल कैंसल, बहुत बड़ा क्वेश्चन होने वाला है, 28 फैक्टोरियल दिया हुआ है, बट ठीक है कोई खास बात नहीं, हम कैसे ना कैसे तो उसका आंसर जरूर निकालेंगे। सर ये कैसा सर, ये सब नंबर आ गए तो निकालना क्या है? अरे जब ये मैच हो गया वही ऑप्शन, हमने आंसर ऑलरेडी 7 कंसीडर कर लिया है ना, अगर ये मैच हो गया तो वही आंसर। ठीक है, तो अब ये 11 इंटू 28 27 26 25 इंटू 24 फैक्टोरियल अपॉन 14 13 12 11 इंटू 10 फैक्टोरियल 225 इंटू ये 24 फैक्टोरियल जैसा का वैसा, 10 फैक्टोरियल जैसा का वैसा, जो कैंसिल हो सकता है उसे कैंसिल कर दो। 10 फैक्टोरियल कैंसिल, 24 फैक्टोरियल कैंसिल। अब निकालना है आंसर। ये लेफ्ट हैंड साइड का पूरा आंसर बराबर कितना आ जाना चाहिए? 225 है ना। तो चलो देख लेते हैं 225 आता है क्या। तो ये 14 इंटू ये, सॉरी मैं कलर चेंज कर लेता हूं ना, 14 इंटू 2 यानी कि 28, 13 इंटू 2 यानी कि 26, 11 और 11 कैंसल। ठीक है, अब 12 है डिनोमिनेटर में, एक ही प्रॉब्लम है। चलो देख लेते हैं।
तो अब आंसर आ रहा है 2 इंटू 27 इंटू 2 इंटू 25 डिवाइडेड बाई 12। तो ये आंसर आ रहा है 225 और राइट हैंड साइड में का भी आंसर कितना है 225। इसका मतलब ऑप्शन ए कैसा है, सही है ना। देयरफॉर ऑप्शन ए इज करेक्ट। इसी का मतलब ऑप्शन ए करेक्ट है। अब मैं बहुत ज्यादा देर आपको पकाने वाला नहीं हूं, बस ये लास्ट क्वेश्चन है, बाद में हम अगले यानी जो बाकी की डिफिकल्टीज अगले लेक्चर में कवर करेंगे। 5.28 पे क्वेश्चन नंबर 21 सुप्रीम कोर्ट। ये बहुत सारे लोगों को इस क्वेश्चन में जरूर दिक्कत गई होगी। हमने क्लास में भी एक लिया था, लेकिन इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा तोड़ मरोड़ कर दिया था, है ना। अब सही बात बताऊं तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, यहां थोड़ा सा हम क्वेश्चन को तोड़ेंगे मरोड़ेंगे। लिटरल मीनिंग उसका थोड़ा सा मैचअप नहीं होता है, तो उसको बराबर तोड़ेंगे मरोड़ेंगे और फिर उसको सॉल्व करेंगे, तो बराबर सब मैचअप हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट, पूरा पेशेंस रखिएगा मित्रों, वापस से पूरे जोश के साथ में आइएगा। क्वेश्चन अच्छा है, इसके पहले के क्वेश्चन लेंदी थे, ये लेंदी नहीं है, लेकिन इसमें सोचना पड़ेगा थोड़ा सा, और वो भी सिर्फ पहले पार्ट में ही सोचना है, मीनिंग ही सोचना है सिर्फ। सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हैज गिवन 6-3 डिसीजन। एक सुप्रीम कोर्ट को 6 से लेके तो 3 डिसीजन देना है। इसका मतलब हम क्या निकाल रहे हैं, इसका मतलब स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन को मैचअप करने के लिए, उसके हिसाब से कोई फिट आंसर आने के लिए, इसका मतलब हम लोग निकाल रहे हैं 6 से लेके तो 3 डिसीजन देना है, यानी 6 डिसीजन भी देना है और 3 डिसीजन भी देना है, यानी कि हमें सुप्रीम कोर्ट को, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को 6 से लेके तो 3 यानी कि कुल मिला के 6 और 3 यानी 9 डिसीजन, है ना। देयरफॉर नंबर ऑफ डिसीजन इज इक्वल्स टू 6 + 3 यानी के 9 डिसीजन देना है। ऐसे डिसीजन, है ना, जिसमें लोअर कोर्ट के डिसीजन को अपहोल्ड करना है, अपहोल्डिंग द लोअर कोर्ट। तो बताए नंबर ऑफ वेज से हम मेजॉरिटी, है ना, इसके अब लोअर कोर्ट ने जो भी डिसीजन दिया हुआ है उसको रिवर्स करने का है ना। तो अब मुझे एक बात बताइए, 9 डिसीजंस है और हमें सुप्रीम कोर्ट को 9 चीजें, 9 फैक्ट है, और सुप्रीम कोर्ट उसे क्या कर रहा है, वो डिसीजन को रिवर्स करने जा रहा है। तो बताओ ये कैसे रिवर्स करेगा। तो मेजॉरिटी जिधर रहेगी वो डिसीजन रहेगा, है ना। तो अगर 9 डिसीजंस, 9 चीजें हैं, 9 चीजों में से मेजॉरिटी निकालना है तो 5 फैक्ट अगर अलग है तो वो मेजॉरिटी रहेगी, 6 फैक्ट अगर अलग है तो क्या रहेगी, मेजॉरिटी रहेगी, है ना। तो नंबर ऑफ वेज, मेजॉरिटी कब रहेगी, आप ही बताएं मुझे, मेजॉरिटी कब रहेगी। 9 में से अगर 5 चीजें, है ना, 5 फैक्ट एक तरफ जाते हैं तो मेजॉरिटी रहेगी, या और 9 में से 6 चीजें एक तरफ जाती है तो भी मेजॉरिटी रहेगी, और 9 में से 7 चीजें एक तरफ आती है तो भी मेजॉरिटी है, 9 में से 8 चीजें या 9 में से पूरी की पूरी 9 चीजें एक तरफ है तब मेजॉरिटी रहेगी, या तो नहीं रहेगी, है ना। 9 में से 4 बोलेंगे तो वहां मेजॉरिटी आने वाली नहीं है। चलो इसको सॉल्व करते हैं। 9 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल इंटू 9 - 5 यानी कि 4 फैक्टोरियल, और यानी कि एडिशन। 9 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल इंटू 9 - 6 यानी कि 3 फैक्टोरियल।
9 फैक्टोरियल अपॉन 7 फैक्टोरियल, 9 माइनस 7 यानी कि 2 फैक्टोरियल, 9 फैक्टोरियल अपॉन 8 फैक्टोरियल इंटू 9 माइनस 8 यानी कि 1 फैक्टोरियल, और ये रहेगा 1, डायरेक्टली लिख देता हूं। इसका आंसर आएगा 9 8 7 6, 5 फैक्टोरियल कैंसिल, इधर 24, 9 8 7 डिवाइडेड बाय 6, 9 8 डिवाइडेड बाय 2, यहां सिर्फ 9 और यहां सिर्फ 1, ये आ जाएगा 8 8 इंटू 3 यानी कि 24, 3 इंटू 2 है ना, 8 इंटू 3 यानी कि 24, मैं कुछ गलत लिख दिया, 7 को टिक कर दिया मैंने, 8 इंटू 3 यानी कि 24, 3 इंटू 2 यानी कि 6, ठीक है। अब इसका पूरा मैं डायरेक्टली कैलकुलेटर पे आंसर निकाल लेता हूं, तो 9 इंटू 7 इंटू 2 ये आ जाएगा 126 प्लस 9 इंटू 8 इंटू 7 डिवाइडेड बाय 6, 84, 9 इंटू 8 डिवाइडेड बाय 2, 36, ये 9 प्लस 1, अल्टीमेटली आंसर आ रहा है 126 प्लस 84 प्लस 36 प्लस 9 प्लस 1, 256। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। मैंने आपको पहले ही बताया था, थोड़ा सा तोड़ना मरोड़ना पड़ेगा, लिटरल मीनिंग थोड़ा सा मैचअप नहीं आता। क्वेश्चन सॉल्व करने में दिक्कत नहीं है ना, दिक्कत कहां पे है, उसका मीनिंग कंसीडर करने में, ठीक है। तो ये हम लोगों ने कुल मिला के खत्म कर लिए हैं 10 क्वेश्चन आज। कुछ डिफिकल्टीज हुई, कुछ और रहेगी जो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग लेंगे, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं। आज थोड़ा सा आपको संभालना पड़ा होगा मुझे, बट ठीक है, कभी खुशी कभी गम। चलो मिलते हैं। थैंक यू, बाय।